आपका स्वास्थ्य ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका एहसास तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube और Facebook प्रोग्राम। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और सवाल है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस भी लाइफ इंश्योरेंस की तरह ज़रूरी है। सभी लोग इंश्योरेंस एडवाइज़र मुझे कमेंट करके बताइए, हर किसी की तरफ से कमेंट आना चाहिए कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस भी लाइफ इंश्योरेंस की तरह ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, और यह है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, हम आजकल बीमारियां देखते हैं कि बीमारी में इलाज कितना महंगा हो चुका है। दो ही चीज़ों में इन्फ्लेशन का रेट सबसे ज़्यादा बढ़ा है, एक तो पढ़ाई में और एक बीमारी में। बीमारी में रोज़ रोज़ दवाइयों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, मेडिसिन के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो हर एक आम नागरिक के लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इनके लिए एक ऐसा इंश्योरेंस जो कहीं ना कहीं बीमारी के इलाज के लिए काम आता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, पहले तो समझना ज़रूरी ये है। तो आज हम समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो शुरू करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उस प्रॉब्लम के लिए उसको हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो वहाँ पर वो अगर 24 घंटे एडमिट रहता है, तो वहाँ पर जितना भी खर्चा होता है वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वहन किया जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो कार्ड दिया जाता है, कैशलेस कार्ड, उस कार्ड के द्वारा वो पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, पहले समझते ही हैं। देखिए दोस्तों, अगर हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं तो वहाँ पर भर्ती होने के समय पर कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगा। वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी वहन करेगी, उसमें आपको अपनी तरफ से कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, इसमें डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्ज भी उपलब्ध होते हैं। मतलब कि इसमें अगर डॉक्टर की जो फ़ीस होती है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर के जो कंसल्टेशन के चार्जेस हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। तीसरा दोस्तों, अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए आपको कोई दवाई लानी पड़े, तो आपकी जो दवाई आती हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से खर्चा पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो पेशेंट होता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी देखरेख के लिए जो भी नर्स स्टाफ होते हैं या जो भी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय होते हैं, वो उस पेशेंट का ध्यान रखते हैं। उनका भी आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर पूरा खर्चा डे केयर ट्रीटमेंट में आ जाता है। यानी कि एडमिट होने की 24 घंटे ज़रूरत नहीं है, बगैर 24 घंटे एडमिट हुए भी आप क्लेम ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो एकदम से हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट नहीं होते हैं। उसके लिए पहले कुछ दिन तक ट्रीटमेंट चलता है, बाद में डॉक्टर बोलता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और एडमिट होने के बाद जब घर पे आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सारा बीमारी ख़त्म हो जाए, उसका भी कुछ दिन तक ट्रीटमेंट चलता है। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी मिलता है। यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्चे भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, समझते हैं कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिलता है, क्योंकि ये समझना भी ज़रूरी है। हो सकता है आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो या आपके किसी कस्टमर ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, लेकिन उनको नहीं पता है कि इसका पैसा कैसे मिलता है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वहाँ पर अगर वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं आता है, तो पूरा पैसा पहले आपको वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारे बिल इकट्ठे करने होंगे। जो भी टेस्ट आपके वहाँ पे हुए, उनकी ओरिजिनल रिपोर्ट आपके पास रखी होनी चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पेपर आपके पास होने चाहिए, और वो सारे आपको कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में रिम्बर्समेंट के लिए भेजने होंगे। तो पहले तो आपको खुद पे करना पड़ेगा और बाद में आप उसको रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, हॉस्पिटल अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में आता है, तो वहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को जो आपके बीमारी का खर्चा है वो पे करती है।
तो दोस्तों पहले हमने समझा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिलता है, क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, इस टेंशन लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ हेल्थ को रिलेटेड इशू चलता रहता है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, और आजकल तो यंग एज में इतनी सारी बीमारियां आने लगी हैं। हार्ट अटैक यंग एज में आ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक कस्टमर हैं तो भी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आप अपने कस्टमर के पास जाकर अपने कस्टमर को ज़रूर बताइए कि सर, जितना ज़रूरी लाइफ इंश्योरेंस है अपने परिवार के लिए, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के ऊपर बर्डन ना पड़े, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कितना भी बड़ा रिच आदमी है, अगर एकदम से कोई बीमारी अटैक करती है तो उसके लिए आप लाखों रुपए नहीं निकाल सकते हो। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको ये टेंशन नहीं होती है कि बीमारी का खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में जाके कार्ड दिखाना होता है और उस कार्ड के ज़रिए उस पर आपका पॉलिसी नंबर होता है। हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और वहाँ से अप्रूवल आने के बाद आपका अप्रूवल हो जाता है और आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के फ़ायदे क्या होते हैं। पहला फ़ायदा तो दोस्तों ये है कि जिस तरीके से मार्केट में आजकल हर एक चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, मार्केट में दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं, कोई भी टेस्ट आपको कराना है, कोई भी चेकअप आपको कराना है, उसके रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगे इलाज को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। तो आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर कराएं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी है, किस कंपनी का प्रीमियम कम है, किस कंपनी में क्या बेनिफिट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे देता हूँ। उस लिंक पर जाकर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं और आप चाहें तो वहाँ से ऑनलाइन पॉलिसी भी खरीद सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ट्रीटमेंट आपका कैशलेस हो जाता है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपको एक कार्ड दिया जाता है। जैसे आप सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, इसी तरीके से एक कार्ड आपको दे दिया जाता है। उस कार्ड पर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पॉलिसी नंबर और आपका फ़ोटो लगा होता है। तो अगर कोई ट्रीटमेंट आपको लेना है, एडमिट होना है, तो आप हॉस्पिटल में जाके सिर्फ आपको वो कार्ड देना है, बाकी काम हॉस्पिटल का और इंश्योरेंस कंपनी का होता है। तो इसमें आपको कैशलेस पूरा ट्रीटमेंट मिल जाता है। और हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर आपने कोई मेडिसिन ली है, कोई दवाई ली है, तो वो भी आप रिइंबर्समेंट करा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में कितने दिन का हेल्थ इंश्योरेंस प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा बेनिफिट आता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तीसरा बेनिफिट कि यहाँ पर कितनी भी बड़ी बीमारी हो और आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर है तो आपको एक मुश्त इकट्ठा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जहां पर हॉस्पिटल पेशेंट से 5 लाख 10 लाख रुपए जमा कराने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट का खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि 5 लाख या 10 लाख निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके बहुत काम आती है, क्योंकि एकदम से कितनी भी बड़ी फैमिली हो, कितनी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली हो, रिच फैमिली हो, उसके लिए 5 लाख या 10 लाख निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको एक मुश्त पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कार्ड है वो कार्ड आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। यानी कि आज के समय में हर कोई अब टैक्स पे करता है और टैक्स पे करने के लिए वो जो भी उसका प्रीमियम जाता है उसके ऊपर टैक्स रिबेट भी ले सकता है। तो यहाँ पर आप अंडर सेक्शन 80D के तहत इनकम टैक्स लॉ के तहत टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। यानी कि आप अपना और अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस करा के टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र या फिर कस्टमर्स कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बताते हैं। तो पहले तो समझना ज़रूरी ये होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम कैसे लिया जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट होते हैं। तो आप अपने कस्टमर को जाके या फिर आपके कस्टमर इस वीडियो को देख के खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो
तो दोस्तों, अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव शो के दौरान। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।